हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर प्लस। मेरा नाम है शिखर। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम पीएम किसान के भी नाम से जानते हैं। ये योजना किसानों की आय दोगुनी करने में काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। इसको हम पीएम किसान के भी नाम से जानते हैं, पीएम किसान स्कीम। चलिए देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। यह एक फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और जो इसकी फंडिंग होती है पूरी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। ठीक है, पीएम किसान स्कीम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और 100% फंडिंग इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ऑपरेशनल कब से हुआ, मतलब शुरू कब से हुआ। देखते हैं, 1 दिसंबर 2018 से ये शुरू हुआ। ये लॉन्च कब हुआ था? 1 दिसंबर 2018 से। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। इसमें क्या है? अंडर दिस स्कीम 6,000 रुपये का इनकम सपोर्ट दिया जाता है पर ईयर। ठीक है, और 3 इंस्टॉलमेंट्स में। किनको दिया जाता है? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, जिनकी ज़मीन जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है या 2 हेक्टेयर है। ठीक है, इस स्कीम में हर किसान को 6,000 रुपये दिया जाता है पर ईयर। ठीक है, और ये एक ही साथ नहीं दिया जाता, इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। कितना? दो दो के, 2-2 हज़ार के, और एक साल में 4 बार दिया जाता है, हर 4 महीने पे। ठीक है, तो टोटल 6,000 हो जाते हैं पर ईयर। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी जो ज़मीन है 2 हेक्टेयर या उससे कम है। इसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इंक्लूड होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग इस स्कीम में आते हैं। हस्बैंड आएंगे, वाइफ आ सकते हैं और माइनर चिल्ड्रन भी आएंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की अपनी। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आइडेंटिफाई करेगी कौन कौन से फार्मर इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एज पर स्कीम्स गाइडलाइंस। स्कीम की गाइडलाइन के अनुसार कौन कौन से स्टेट और यूटी के किसान एलिजिबल हैं, वो स्टेट और यूटी ही उनको आइडेंटिफाई करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी, वहाँ से उनके खाते में डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र होगा। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरीज। जो भी किसान होंगे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र होगा। अब इसका हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वो 1/12/2018 से 31/3/2019 के बीच में दिया गया था। अब हम नेक्स्ट अपने लाइन की बात करते हैं। ये जो स्कीम है हमारी पीएम किसान, ये बोथ अर्बन फार्मर हो चाहे रूरल फार्मर हो, हमारा चाहे गांव का किसान हो चाहे शहर का किसान हो, दोनों के लिए ये पीएम किसान योजना लागू होती है। ठीक है, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं कि इस स्कीम में एक्सक्लूजन का क्या है, जो नहीं एलिजिबल हैं। देखते हैं इसमें ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। जो भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट आर रिटायर्ड ऑफिसर जो भी हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर पब्लिक सेक्टर के या फिर गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज़ के,
जो भी कर्मचारी हैं उनको भी ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे बेनिफिशरीज जो हायर इकोनॉमिक स्टेटस रखते हैं वो भी इस स्कीम के अंडर में एलिजिबल नहीं हैं। और वो सभी जो टैक्स पे किए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो भी इस स्कीम के अंडर में एलिजिबल नहीं होते हैं। और फार्मर्स की फैमिली में कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और फिर प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टेंट अकाउंटेंट हो गए या फिर आर्किटेक्ट हो गए, ये सभी इस स्कीम के अंडर में नहीं आते हैं। अगर इन सब के अंडर पे 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तब भी ये इस स्कीम के अंडर में नहीं आएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं, रिटायर्ड पेंशनर हो जिनकी मंथली पेंशन एवं 10,000 है वो भी इस स्कीम के अंडर में नहीं आते हैं। अपनी लास्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखते हैं कि प्रेजेंट में एज 1 जनवरी 2021 तक इस पर क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। अब तक 7th इंस्टॉलमेंट दिया जा चुका है, ठीक है। टोटल इसमें जो बेनिफिशरीज हैं 11.45 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। और इसमें एक नया क्वेश्चन बनता है कि वेस्ट बंगाल जो है अभी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा रहा है, इसमें इंक्लूड नहीं है, अभी भी वहाँ ये अंडर प्रोसेस में ही है। यहाँ पे लगभग 70 लाख के आसपास जो किसान हैं वो इसके लिए अभी वंचित हैं।